दोस्तों घूमने का शौक तो सभी को होता है। कुछ लोगों को समुद्र के किनारे घूमना पसंद है तो कुछ लोगों को मेट्रो सिटीज में, कुछ लोग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को करीब से देखना चाहते हैं तो कुछ लोगों को पहाड़ों पर घूमना पसंद है। आपको इन चारों जगहों में से कौन सी जगह ज्यादा पसंद है, कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे तो पर्सनली पहाड़ों पर घूमना पसंद है, इसलिए आज मैं आपको पहाड़ों पर एक ऐसी जगह पर लेकर जाने वाला हूँ जहाँ अगर आप जाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। फिर चाहे आपका फ्रेंड्स का ग्रुप हो, चाहे आप कपल हो, हनीमून कपल हो, सिंगल हो या फिर सीनियर सिटीजन ही क्यों नहीं। सबसे अच्छी बात यह है कि ऋषिकेश से आप मात्र एक दिन लगाकर यहाँ घूमने आ सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। एक रिक्वेस्ट और है आपसे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करके जाइएगा। तो आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ उत्तराखंड का ऑफ बीट अनएक्सप्लोर्ड बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन चक्राता। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से चक्राता की कुल दूरी मात्र 90 किलोमीटर है। अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश टूर करने आए हैं तो भी आप एक दिन लगाकर चक्राता घूमने जा सकते हैं। ऋषिकेश से मात्र 130 किलोमीटर की दूरी पर चक्राता मौजूद है, जिसमें 3-3.5 घंटे लगाकर आप चक्राता घूमने जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चक्राता कैसे पहुंचा जाए। देखिए, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं, आप देश के अलग अलग कोनों में मौजूद हैं, बहुत दूर हैं उत्तराखंड से, तो आप फ्लाइट से आ सकते हैं। नजदीकी एयरपोर्ट जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में है। एयरपोर्ट से चक्राता की दूरी करीब 114 किलोमीटर है, जिसके लिए आपको बाय रोड ही आना पड़ेगा। आपको वहाँ से टैक्सी मिल जाएगी जो 3500 से 4000 रुपए चार्ज करेंगे, वो आपको चक्राता ड्रॉप कर देंगे। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहता है। मैं आपको सबसे सस्ता तरीका भी बताऊंगा चक्राता पहुँचने का और घूमने का। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो चक्राता का नजदीकी रेलवे स्टेशन देहरादून में। चक्राता में रेलवे स्टेशन नहीं है, ना ही चक्राता में ट्रेन चलती है, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर पहाड़ों पर मौजूद है। हमेशा सुहावना मौसम चक्राता में बना रहता है। देहरादून के रेलवे स्टेशन से चक्राता की कुल दूरी मात्र 90 किलोमीटर है। ये सफर आपको बाय रोड ही करना पड़ेगा। जब बाय रोड ही करना है तो बाय रोड की बात करते हैं कि कैसे चक्राता पहुंचा जाए। देखिए, अगर आप चक्राता बाय रोड आना चाहते हैं तो आप किस किस सिटी से सीधे चक्राता आ सकते हैं, यानी किस किस शहर से सीधे तौर पर चक्राता जुड़ा हुआ है, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो दिल्ली से आप 2 अलग अलग रास्तों से चक्राता पहुँच सकते हैं। जी हाँ, पहला रास्ता है आप दिल्ली से सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर होते हुए चक्राता पहुंच जाइए। इसमें आपको 320 किलोमीटर सफर करना पड़ेगा, जिसमें 7 घंटे लगने वाले हैं और यहाँ पर आपको करीब 295 रुपए का टोल भी पे करना पड़ेगा। दिल्ली से एक और रास्ता है कि आप शामली, सहारनपुर होकर आ जाइए। यहाँ पर मात्र आपको 296 किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा। लगभग 7 घंटे यहाँ भी लगेंगे, लेकिन ये एक टोल फ्री रोड है। तो अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं, दिल्ली साइड से आ रहे हैं, तो ये 2 तरीके हैं, ये 2 रास्ते हैं जहाँ से आप आ सकते हैं। चक्राता कई सारे अलग अलग सिटी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। चक्राता आप देहरादून से पहुंच सकते हैं, चक्राता आप मसूरी से पहुंच सकते हैं, चक्राता आप शिमला से भी पहुंच सकते हैं। शिमला से करीब 210 किलोमीटर के आसपास चक्राता है। चलिए मैं आपको पहले सबसे नजदीक रूट बता देता हूँ चक्राता पहुँचने का। अगर आप देहरादून में हैं तो देहरादून से बाय प्राइवेट टैक्सी आप चक्राता पहुंच सकते हैं। 3500 से 4000 रुपए आपके खर्च होने वाले हैं। आप शेयर टैक्सी ले सकते हैं, 250 से 300 रुपए आपका लगेगा, लेकिन हो सकता है 1 या 2 शेयर टैक्सी आपको चेंज करनी पड़े। तीसरा और सबसे सस्ता ऑप्शन है कि आप बाय बस आ जाइए, जिसमें मात्र 150 से 180-200 रुपए के आसपास खर्च होगा और आप चक्राता पहुंच जाएंगे। देहरादून के ISBT बस स्टैंड से चक्राता के लिए डायरेक्ट बस भी है, लेकिन एक ही बस है तो उसमें डाउट बना रहता है कि आपको मिल भी सकती है और नहीं भी। अगर आपकी वो बस छूट भी जाती है तो आप उसके बाद आपको विकासनगर के लिए बस मिलेगी और फिर विकासनगर से आपको शेयर टैक्सी के थ्रू चक्राता पहुंचना होगा। देहरादून से चक्राता के 90 किलोमीटर में शुरुआती 35 किलोमीटर मैदानी इलाका है और उसके बाद 55 किलोमीटर करीब आपको पहाड़ों पर चलना पड़ता है। अगर आप मसूरी में मौजूद है तो भी आप चक्राता जा सकते हैं। मसूरी से भी एक डायरेक्ट रास्ता चक्राता के लिए जाता है। मसूरी से जो रोड कैंपटी फॉल जाता है वही रोड आगे चक्राता तक आपको लेकर जाएगा। हालांकि ये रोड यमुनोत्री धाम तक भी जाता है, लेकिन आगे जाके डाइवर्ट हो जाता है चक्राता के लिए। मसूरी से चक्राता की कुल दूरी मात्र 80 किलोमीटर है। 3 घंटे लगेंगे और आप आराम से चक्राता भी घूमने जा सकते हैं। 1 डे टूर करके भी आप चक्राता घूम सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी वाले 3500 से 4000 चार्ज करेंगे। मसूरी से शेयर टैक्सी लेना चाहते हैं तो 300-400 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। बस इसकी कोई फैसिलिटी नहीं है मसूरी से चक्राता के बीच में। आप ऋषिकेश से भी चक्राता घूमने जा सकते हैं। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश टूर पर हैं तो ऋषिकेश से देहरादून, विकासनगर और फिर चक्राता के लिए आप निकल जाइए। 3-3.5 घंटे लगेंगे, 4 घंटे मैक्सिमम लगेंगे और आप चक्राता घूमने जा सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं चक्राता पहुंचने के।
चक्राता बेसिकली एक आर्मी का इलाका है, कंटेनमेंट जोन है, तो वहाँ की सड़कें, वहाँ के नज़ारे कुछ अलग ही देखने के लिए मिलते हैं। एक ऑफ बीट प्लेस है, अनटच है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है, तो एक रियल ब्यूटी अगर आपको नेचर की देखनी है तो चक्राता आप ही के लिए है। मैंने बहुत सारे अलग अलग रास्ते आपको बताए चक्राता पहुंचने के, लेकिन मेरा जो पर्सनल फेवरेट है ना, वो मसूरी से चक्राता जो रोड जाता है ना, वो बहुत जबरदस्त है। वहाँ पर व्यूज बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। हालांकि देहरादून से जो सीधा रास्ता चक्राता आता है वहाँ भी व्यूज अच्छे हैं, लेकिन मसूरी और चक्राता के बीच का 80 किलोमीटर का सफर बहुत खूबसूरत मेमोरी से भरा रहता है। मैं आपको एक तरीका और बताऊं, अगर आप देहरादून आए हैं, मसूरी टूर कर रहे हैं, तो एक दिन और ले लीजिए और चक्राता घूमने निकल जाइए। मसूरी से चक्राता का सफर भी खूबसूरत रहेगा। जिस दिन आप कैंपटी फॉल जा रहे हैं, ठीक उसी दिन कैंपटी फॉल में एंजॉय करने के बाद आप आगे चक्राता निकल जाइए। बहुत मजेदार आपका एक्सपीरियंस रहेगा। रोड ट्रिप बहुत जबरदस्त रहती है, एडवेंचर भी आपको भर भर के मिलने वाला है। साथ ही जब आप चक्राता पहुंचेंगे तो वहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, वहाँ आपको कहाँ स्टे कर सकते हैं, वो सारी डिटेल भी अभी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो से बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करते हैं, लेकिन अब मैं आपके साथ कम बजट में। चलिए चक्राता के होटल्स की बात करते हैं। चक्राता में करीब सिटी की मैं बात करूँ तो 15-16 होटल्स के आसपास मौजूद है। हालांकि अब नए नए होटल्स भी यहाँ पर बनने लगे हैं और चक्राता के नियर बाई 4-5 किलोमीटर के रेडियस में भी काफी सारे होटल्स बने हुए हैं। प्राइजेस की बात करूँ तो 1500 रुपए से रूम के टैरिफ शुरू हो जाते हैं, जो 7000-8000 तक भी जाते हैं। अकॉर्डिंग टू होटल्स आप किस होटल का चुनाव करते हैं। हालांकि आप चक्राता आने के बाद कैंपिंग को भी इंजॉय कर सकते हैं। कैंपिंग के लिए कुछ अलग अलग लोकेशन है, 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। आप लोखंडी जाकर कैंपिंग कर सकते हैं। थोड़ा और दूर जाएंगे, कांसर में भी काफी रिजॉर्ट्स वगैरह बने हुए हैं, जंगल कैंप बने हुए हैं, वहाँ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। 2000 के आसपास पर पर्सन चार्ज करते हैं विद फूड। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है अगर आप कैंपिंग भी करना चाहते हैं। हालांकि कैंपिंग के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट लोकेशन ऋषिकेश ही है। तो होटल्स ले लीजिए आप। चक्राता आने के बाद 1500 से होटल्स की शुरुआत हो जाती है। चक्राता में ना बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, लेकिन पीसफुल जगह है, व्यूज बहुत खूबसूरत देखने के लिए मिलते हैं, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा डेस्टिनेशन लगता है चक्राता। 1-2 दिन का टूर है तो चक्राता आइए, एंजॉय कीजिए और वापस चले जाइए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि आप देहरादून घूमिए, मसूरी घूमिए और एक दिन चक्राता के लिए भी निकाल दीजिए। आप हरिद्वार घूमने आए हैं, ऋषिकेश घूमने आए हैं, तो एक दिन चक्राता के लिए निकाल दीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि चक्राता में कहाँ घूमने जाएं। सबसे पहला जो पॉइंट है ना यहाँ पर, जहाँ आपको जाना ही चाहिए, वो है टाइगर वाटरफॉल। चक्राता मेन सिटी सेंटर से करीब 20-21 किलोमीटर की दूरी पर टाइगर वाटरफॉल है, जहाँ के लिए आपको टैक्सी भी मिल जाएगी। अगर आप टैक्सी हायर करते हैं तो 1500-1600 रुपए में आपको टैक्सी मिल जाएगी, जो आपको टाइगर वाटरफॉल लेकर जाएंगे और वापस भी लेकर आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चक्राता से टाइगर वाटरफॉल का 20 किलोमीटर का जो रास्ता है, 20-22 किलोमीटर का, वो बहुत जबरदस्त है। रोड की चौड़ाई तो बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप खुद की गाड़ी लाते हैं तो थोड़ा केयरफुल होकर ही चलाइएगा। बहुत अच्छा रोड नहीं है, रोड कंडीशन भी एवरेज है, लेकिन मजेदार ये ट्रिप रहती है। टाइगर वाटरफॉल के लिए एक एंट्री टिकट भी लेना पड़ता है। अब वहाँ पर 2 चीजें हैं। एंट्री टिकट आप ले लीजिए, 30 रुपए के आसपास का एंट्री टिकट है। वहाँ से 2 अलग अलग रास्ते हैं। वहाँ से आप चाहे तो पैदल भी टाइगर फॉल तक जा सकते हैं, करीब 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। दूसरा तरीका है कि आप वहाँ से भी कार लेकर जा सकते हैं, लेकिन टिकट काउंटर से टाइगर वाटरफॉल तक जो कार वाला रास्ता है ना, वो पूरी तरह से ऑफ रोड है, टूटा हुआ है, रोड नहीं है और काफी नीचे की तरफ गाड़ी को लेकर जाना पड़ता है। ले तो जाएंगे लेकिन रिटर्न आने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ पर जो आप डिसीजन लेना सोच समझ कर ले, क्योंकि आगे का रास्ता बहुत खराब है। हम लोग तो कार से ही गए। अब मैं आपको वो रास्ता भी दिखा देता हूँ कि आगे का रास्ता एक्चुअली है कैसा। ये जो आप रोड देख रहे हैं ना, पूरा टूटा फूटा है। रेनी सीजन में अगर आप यहाँ आएंगे तो काफी दिक्कतें हो सकती है, स्लिपरी हो सकता है, टायर स्किड कर सकते हैं गाड़ी के। तो आप पैदल भी निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं या फिर टैक्सी हायर करके लाए हैं तो आप गाड़ी लेकर भी टाइगर वाटरफॉल तक नीचे जा सकते हैं। टाइगर वाटरफॉल के नीचे वाले पॉइंट पर भी कार पार्किंग बनी हुई है। 50 रुपए कार पार्किंग शुल्क है वहाँ पर। इस पॉइंट पर भी 2-3 फूड ढाबे बने हुए हैं। अगर आप चाय, मैगी, कॉफी कुछ एंजॉय करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। छोटी सी पार्किंग है लेकिन काफी सारा स्पेस है, काफी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं। इस कार पार्किंग पॉइंट से महज कुछ मीटर की दूरी पर ही टाइगर वाटरफॉल है। चलिए टाइगर वाटरफॉल देखने के लिए चलते हैं। टाइगर फॉल, प्लीज डोंट लिटर, चेतावनी भी लिखी हुई है। टाइगर वाटरफॉल बहुत शानदार जगह है, चक्राता की मस्ट विजिटिंग प्लेस है। मेन कार पार्किंग पॉइंट से थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है और यहीं पर वो पैदल आने वाला रास्ता भी कनेक्ट हो जाता है।
बहुत खूबसूरत जगह है। एक बात मैं आपको और बता दूं, आप टिकट काउंटर से टिकट जरूर लेकर आइएगा, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद टिकट काउंटर नहीं है। यहाँ से थोड़ा दूरी पर ही टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट जरूर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद वो चेक होगा, उसके बाद ही आपको अंदर एंट्री मिल पाएगी। यहाँ पर एक नदी है, नदी कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि टाइगर वाटरफॉल का पानी ही बहकर निकलता है, और उस नदी पर ही एक खूबसूरत पुल बना हुआ है जहाँ पर टिकट चेक होता है। आसपास में काफी सारे रेस्टोरेंट और कैफे भी बने हुए हैं, आप यहाँ पर फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। टाइगर वाटरफॉल की बात करूँ तो ये भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई से गिरने वाला डायरेक्ट वाटरफॉल है। करीब 312 फीट की ऊंचाई से पानी यहाँ पर गिरता है, इसीलिए थोड़ा सा डेंजरस भी है। इसलिए कहा भी जाता है कि इस वाटरफॉल के अंदर जाकर नहाना नहीं चाहिए। हालांकि काफी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखे गए हैं, नहाने के लिए कॉस्ट्यूम भी यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन जिस जगह ये पानी गिरता है ना, वहाँ के बारे में नहीं कहा जा सकता कि वो कितना गहरा है, इसलिए थोड़ा सा सेफ होकर ही आप यहाँ पर नहाइएगा। चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए। बहुत शानदार जगह है, चक्राता की मस्त होता है टाइगर वाटरफॉल आने के बाद। और एक बात और मैं बताऊं आपको, यहाँ पर आपको नहाने की जरूरत नहीं है, आप टाइगर वाटरफॉल के ठीक सामने खड़े हो जाइए, वो खुद ब खुद आपको नहला देगा। इतनी ऊंचाई से ये वाटरफॉल नीचे गिरता है कि दूर दूर तक पानी की बौछारें बिखरती रहती हैं। ये जो जगह है ये नो अल्कोहल जोन है, यहाँ पर आप शराब पीकर या लेकर नहीं आ सकते हैं, अदरवाइज आपको वापस ही जाना पड़ेगा या फिर आपके मटेरियल को जब्त कर लिया जाएगा। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर आइएगा। आसपास में काफी सारे फूड पॉइंट हैं, यहाँ पर आप चाय मैगी कॉफी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है टाइगर वाटरफॉल। जहाँ से हमने टिकट लिया था ना टाइगर फॉल का, तो वहाँ से पैदल रास्ता भी है 1.5-2 किलोमीटर का, वहाँ से आते हैं सामने से और फिर इधर निकल जाते हैं। लेकिन हम गाड़ी लेकर आए और हमारी गाड़ी की पार्किंग इधर है, यहाँ पर ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता है। टाइगर वाटरफॉल के बाद आप चिरमिरी पीक, चिरमिरी टॉप देखने के लिए जा सकते हैं। चिरमिरी टॉप को सनसेट व्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत अच्छी जगह है, शाम के वक्त यहाँ पर आइएगा और आप सनसेट भी देख पाएंगे। कैसे आ सकते हैं? चक्राता के मेन सिटी सेंटर से जो रास्ता मसूरी की तरफ जाता है, उसी रोड पर करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर चिरमिरी टॉप मौजूद है। कुछ लोग तो पैदल ही निकल जाते हैं, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो उससे भी आ सकते हैं। आप चाहें तो टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, जो 500 से 700 रुपए आपसे लेंगे और आपको चिरमिरी पीक घुमा कर ले आएंगे। वहाँ तक जाने वाला रास्ता भी खूबसूरत है, आप चाहें तो पैदल वॉक करके भी जा सकते हैं। चिरमिरी टॉप के आसपास में काफी बड़ा स्पेस है, तो पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्किंग भी वहाँ पर पूरी तरह से फ्री है, कोई एंट्री टिकट वहाँ पर नहीं है। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये है चिरमिरी टॉप। बहुत बड़ा खुला स्पेस है, बुग्याल जैसा देखने में लगता है, लेकिन एंड पॉइंट से जो सामने का व्यू है वो बहुत जबरदस्त है। दूर दूर तक हम व्यू देख पाते हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन भी यहाँ से देख सकते हैं अगर वेदर क्लियर रहता है तो। ऐसे 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर बने हुए हैं। जिस जगह अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ से राइट में मैं ऊपर देख पा रहा हूँ कि एक और पॉइंट है जो मेन पॉइंट है चिरमिरी टॉप का। उसी जगह को चिरमिरी टॉप बोला जाता है। वहाँ पर बौद्ध धर्म के फ्लैग भी लगे हुए हैं। काफी तेज हवा चल रही है, ऐसा मुझे यहाँ से लग रहा है देखने से। ऊपर जाऊंगा, वहाँ से आपको नज़ारे दिखाऊंगा, कैसा यहाँ का अनुभव रहता है, कैसा एक्सपीरियंस यहाँ का मेरा रहता है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से चिरमिरी टॉप चक्राता की मस्ट विजिटिंग प्लेस है। चलिए ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ से आपको खूबसूरत नज़ारे। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ नहीं है, कुछ या तो हम लोग हैं या फिर एक गाड़ी और आई थी वो लोग हैं। शाम के वक्त यहाँ बहुत ज़बरदस्त भीड़ रहती है, क्योंकि सनसेट व्यू पॉइंट है, यहाँ से आप खूबसूरत सनसेट देख सकते हैं। जब भी आप चिरमिरी टॉप आए तो शाम के वक्त ही आइएगा, तो यहाँ का व्यू और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, देखने लायक होता है। ये है मेन पॉइंट चिरमिरी पीक का, जिसे चिरमिरी टॉप नाम से जाना जाता है। यहाँ से व्यू देखने के लिए मिलता है हिमालय पर्वत का बहुत शानदार व्यू। थोड़े से बादल हैं आज, तो दूर तक व्यू नहीं देख पा रहे हैं, कैसे गिर भी सकते हैं। जबरदस्त जगह है यार, वाकई में जबरदस्त, बहुत शानदार। मेरे हिसाब से चिरमिरी टॉप चक्राता की मस्ट विजिटिंग प्लेस है। पहले नंबर पर टाइगर फॉल और सेकंड पर चिरमिरी टॉप, यहाँ भी आप जरूर आइएगा। तो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं चक्राता में घूमने के लिए, बहुत अच्छी जगह है चक्राता। देहरादून से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर आप चाहे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, आप चाहे तो शेयर टैक्सी से, आप चाहे तो खुद की गाड़ी लेकर भी चक्राता घूमने आ सकते हैं। चक्राता में ना 2-3 पॉइंट तो ऐसे हैं जहाँ जरूर जाना चाहिए। उनमें से जैसे चिरमिरी टॉप,
जहाँ मैं मौजूद हूँ। दूसरा टाइगर वाटरफॉल। तो ये 2-3 जगह तो ऐसी हैं जो बहुत ही अल्टीमेट है। शायद ही किसी हिल स्टेशन पर ऐसे नज़ारे और ऐसे वाटरफॉल देखने के लिए मिलता है। डे 1 में आप ये टूर कर सकते हैं। एक दिन आप चक्राता रुक जाइए और नेक्स्ट डे आप कहाँ जा सकते हैं, चलिए वो मैं बताता हूँ। आप चक्राता से कांसर के लिए निकल जाइए, कांसर विलेज के लिए निकल जाइए। करीब चक्राता से 28 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इस 28 किलोमीटर के रास्ते में चक्राता की और भी बहुत सारी खूबसूरत आपको पॉइंट्स मिलेंगे जहां आप घूम सकते हैं। कौन कौन सी वो जगह हैं, चलिए वो भी बता देता हूँ। सबसे पहला देवबन। चक्राते से जब कांसर के लिए निकलेंगे तो 12 किलोमीटर की दूरी पर देवबन नाम की जगह आती है। देवबन एक घना जंगल है, देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ एक खूबसूरत फॉरेस्ट है। बहुत अच्छे सीनिक व्यू यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं। वहीं देवबन से करीब 6-6.5 किलोमीटर जब और आगे आप बढ़ेंगे तो आप पहुँचेंगे लोखंडी। ये जगह बहुत जबरदस्त है। सर्दियों में यहाँ भारी मात्रा में बर्फबारी होती है, तो बर्फ के लिए बहुत खूबसूरत जगह है लोखंडी। इस जगह को स्नो व्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पर ही मोयला टॉप भी है। मोयला टॉप भी बहुत जबरदस्त जगह है। करीब 120 मीटर पैदल आपको जाना पड़ेगा टॉप पर। वहाँ से आप चक्राता का बड़ा खूबसूरत व्यू देख पाएंगे और दूर दूर तक स्नो कैप माउंटेन भी आप यहाँ से देख पाएंगे अगर वेदर साफ है तो। मस्ट विजिटिंग प्लेस है चक्राता की। और एक खास बात और बताऊं मैं इस जगह की, यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस पर हिमाचल प्रदेश की सीमा आ जाती है, यानी उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर है। लेकिन बाय रोड अगर आप जाते हैं तो काफी दूर पड़ेगा। मैं एरियल डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। थोड़ा और आगे जाएंगे करीब 6 किलोमीटर तो आप एक बुग्याल देखेंगे वहाँ पर, जिसका नाम है कोटी कांसर बुग्याल। वो भी बहुत खूबसूरत जगह है। हरा हरा घास का मैदान आपको देखने के लिए मिलेगा। 1-1.5 घंटा यहाँ बैठ जाइए, एंजॉय कीजिए। जबरदस्त जगह रहने वाली है। मोयला टॉप से लोखंडी से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर यह पॉइंट है। अगर चक्राता में आपने ये सब जगह घूम ली ना तो मैं मानता हूँ कि आपने चक्राता घूम लिया। बहुत जबरदस्त जगह है। ये गिनी चुनी जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इन सभी जगहों पर आप जाइएगा। बाकी यूँ तो बहुत सारी अलग अलग और भी पॉइंट्स हैं जहाँ चक्राता में घूमने जाया जा सकता है, लेकिन जो मैंने बताए ये कुछ खास पॉइंट्स हैं। चक्राता के बाजार की बात करें, मार्केट की बात करें तो कुछ खास बड़ा बाजार नहीं है। छोटा सा बाजार है। शाम को घूमना अच्छा लगता है, पर रात को 8 बजे के बाद बाजार बंद होने लगता है। मार्केट में ही फूड के लिए काफी सारे रेस्टोरेंट और ढाबे बने हुए हैं। एक वाइन शॉप भी है, बैंक भी है, ATM की भी फैसिलिटी आपको चक्राता में देखने के लिए मिल जाएगी। ये जो बाजार आप देख रहे हैं यही चक्राता का मेन बाजार है। छोटा सा बाजार है लेकिन बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर आप पहाड़ी दाल भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ से आप राजमा लेकर जा सकते हैं। राजमा की बहुत सी अलग अलग वैरायटी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। काफी सारी दुकानें यहाँ पर बनी हुई हैं। चक्राता के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं, चक्राता एक छावनी परिषद है। जगह जगह यहाँ पर आर्मी की तैनाती रहती है और यहाँ पर फॉरेनर्स को आने की परमिशन नहीं है। फॉरेनर्स चक्राता घूमने नहीं आ सकते हैं। कुछ जगहों पर कैमरा भी अलाउ नहीं है, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा अपने कैमरे के साथ। चक्राता बाकी दूसरे हिल स्टेशन से बिल्कुल अलग है। जहाँ दूसरे बड़े हिल स्टेशन पर भीड़ भाड़ शोर शराबा रहता है, वहीं चक्राता पूरी तरह से शांत पीसफुल हिल स्टेशन है। अगर आपको पहाड़ों की शांति पसंद है, पीस पसंद है, तो चक्राता आप ही के लिए बना हुआ है। तो जैसा कि मैं पहले आपको बता भी चुका हूँ, आप हरिद्वार ऋषिकेश टूर पर हैं तो भी आप एक दिन चक्राता घूमने आ सकते हैं। आप देहरादून मसूरी घूमने आए हैं तो भी आप चक्राता घूमने आ सकते हैं। इंक्लूड कीजिए आप चक्राता को, तब आप समझ पाएंगे कि वाकई में ये बहुत खूबसूरत जगह है। बजट की बात करते हैं। देखिए चक्राता घूमने के लिए बहुत भारी बजट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। अगर आप 2 लोग हैं तो देहरादून से टूर कर सकते हैं, तो मात्र आपके 8-9 हजार खर्च होंगे दोनों लोगों के। और अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो समझ ही जाइए कि आपके लिए बहुत सस्ता रहने वाला है। देहरादून से बात करें तो करीब 2000 रुपए के आसपास का पेट्रोल खर्च होगा। रूम पर आप 3000 रुपए खर्च कर देंगे, फूड पर 4-5 हजार खर्च कर देंगे, तो अप्रोक्स 10 हजार में आपका पूरा टूर हो जाएगा। गाड़ी में आप समझ ही सकते हैं कि 4-5 लोग बैठेंगे तो शेयरिंग में पर पर्सन 2000 के आसपास पड़ने वाला है और बड़े आराम से आपका चक्राता टूर हो जाएगा। अपनी कार से आते हैं, कपल है, तो भी आपका 6-7 हजार में बड़े आराम से ये टूर हो जाएगा देहरादून से। तो बहुत एक्सपेंसिव जगह नहीं है, सस्ती जगह है। सब चीजें यहाँ पर आपको मसूरी के कंपैरिजन में, ऋषिकेश के कंपैरिजन में, शिमला के कंपैरिजन में और मनाली के कंपैरिजन में काफी सस्ती मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई डेस्टिनेशन पर लेकर चलूंगा जो रहने वाला है मसूरी। मसूरी आप कैसे घूम सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।